अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं MS21 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे नुमाइंदे सैयद मज़हर अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा पीर सैयद आरिफ सुल्तान ऑफ क्लैर शरीफ ज़िला हाफिजाबाद आजकल अपने मुरीदैन से मिलने के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं। दारुल फजल शरीफ हाफिजाबाद के गद्दी नशीन साहबजादा पीर सैयद आरिफ सुल्तान एक अजीम सूफी बुजुर्ग और तसव्वुफ के बादशाह माने जाते हैं। आपके आबाओ इजदाद मशद से हिजरत करके चकवाल में आबाद हुए। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में आपके बुजुर्गान ने शमा रशद हिदायत रोशन की। आपका ताल्लुक सादात के काज़मी कबीले से है। आप हज़रत इमाम मूसा काज़म की औलाद में से हैं। दारुल फजल क्लैर शरीफ में हर साल 5 और 6 जून को उर्स का इनाकाद किया जाता है। उर्स पाक में शिरकत के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन क्लैर शरीफ हाफिजाबाद आते हैं। इस मौका पर महफिल समा कवाली और रशद हिदायत की खुसूसी नशीस्तें तरतीब दी जाती हैं। ज़ायरीन के रहने सहने और खाने पीने के लिए लंगर का वसी एहतमाम भी किया जाता है। साहबजादा पीर सैयद आरिफ सुल्तान ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया फ़ानी है और हमने अपने हाथ कुछ नहीं लेके जाना। दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना दरअसल ज़िंदगी के इस थोड़े से वक्फे की अशद ज़रूरत है। इनका कहना था कि इंसानों को इंसानियत की खिदमत और भलाई के लिए ज़िंदगी वक्फ करनी चाहिए। मौजूदा दौर के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि दौरे हाजिर में नौजवानों को चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर हासिल करें, क्योंकि माशरा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसमें हम अपने बुज़ुर्गों की हदायत और इनकी तालीमात को यकसर फरामोश करते जा रहे हैं। सिलसिला सरूरी का आने रसूल कुर्बान दारुल फजल कनेर वाला हाफिजाबाद पंजाब पाकिस्तान, जो कि बरादरी बड़ी इमाम सरकार की औलाद हज़रत अकबर सुल्तान का सिलसिले के शामिल हाल है। और तमाम तसव्वुफ़ बिस्मिल्लाह ज़िक्र लहर हासिल खास की तबलीग की तालीम का मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, इसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने अल्लाह को पहचाना। तो अल्लाह पाक की पहचान के लिए नफ़ी अस्मार 5 अल्फाज ज़रूर सी ज़िक्र ज़ाहिर करने से अल्लाह की मुलाकात और क़ुर्बत हासिल होती है, क्योंकि इंसान का वजूद पाक और साफ हो जाता है, मोहब्बत में सरशार हो जाता है। तो माँ